राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपसे उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। जी हां, आज का हमारा ऐसा टॉपिक है, आज का हमारा ऐसा कवि है जो एक दार्शनिक भी था और एक श्रेष्ठ कवि भी था, जिसने देश विदेश में कविताएं पढ़ी। एक अपने देश ही नहीं, अमेरिका, रूस और बहुत सारे देशों में जाकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और कविताओं को पढ़ा, और जिसे मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी और व्यास सम्मान भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश वाजपेयी की। कैलाश वाजपेयी हिंदी के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जो आधुनिक काल के कवियों में, साठोत्तरी कविता के बाद के कवियों में श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं और इनका नाम लिया जाता है बड़े आदर से। जी हाँ, जब ये विद्यार्थी थे तो 16 घंटे तक लाइब्रेरी में समय बिताते थे। 16 घंटे तक आप समझ सकते हो इनके बारे में। 16 घंटे लाइब्रेरी में समय बिताना बहुत बड़ी बात होती है विद्यार्थी काल में। और जब ओशो ने अपनी पुस्तक लिखी तो ओशो ने अपनी पुस्तक की भूमिका लिखने के लिए इनसे कहा था, इनसे अपनी पुस्तक की भूमिका लिखवाई थी ओशो ने। किससे? कैलाश वाजपेयी से। तो हाँ, आज हम ऐसे ही हस्ताक्षर को पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाले हैं। चलिए, तो बिना किसी देर के हम चलते हैं, सीधे सीधे चलते हैं कैलाश वाजपेयी के जीवन परिचय की ओर। ठीक है, चलिए पहले इनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। सभी को राधे राधे है। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1936। ठीक है, कुछ पुस्तकों में 1934 भी मिल सकता है आपको, लेकिन 1936 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, बहुत शानदार। इनका निधन हुआ था 1 अप्रैल 2015 ईस्वी को। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। जन्म स्थान इनका हमीरपुर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। हमीरपुर नामक स्थान पर लखनऊ से इन्होंने स्नातक किया था और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इन्होंने अध्यापन कार्य किया, अनेक देशों की सांस्कृतिक यात्राएं की और कविता पाठ किया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष तथ्यों पर। लंबे समय तक ये दूरदर्शन की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रहे थे। दूरदर्शन की जो हिंदी सलाहकार समिति थी उसके सदस्य रहे थे ये। ठीक है, दूरदर्शन और आपका जो रेडियो था उससे बहुत घनिष्ठता से जुड़े रहे थे। 1973 से 1976 तक मैक्सिको के एल कॉलेजियो द मैक्सिको में विजिटिंग प्रोफेसर रहे थे। ठीक है, और 1976-77 में भी ये अमेरिका में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में ये इन्होंने काम किया था। दिल्ली दूरदर्शन के लिए कबीर, हरिदास स्वामी, सूरदास जी, कृष्णमूर्ति, रामकृष्ण परमहंस और बुद्ध के जीवन पर इन्होंने फिल्मों को बनाया था, फिल्मों का निर्माण कराया था। ठीक है, और 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जब ये कमेंट्री करते थे तो वो कमेंट्री शानदार होती थी और बहुत ही आनंददायक होती थी, रोचक और बहुत श्रेष्ठ भाषा, अच्छी भाषा में कमेंट्री करते थे। राजधानी नामक इनकी जो कविता थी दिल्ली पर लिखी थी, ये खूब चर्चित रही, विवादित भी रही। संसद में भी इस पर विवाद हुआ और प्रतिबंधित करने की मांग भी की गई थी। तो इनकी राजधानी नामक कविता बहुत चर्चित रही थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें जानने के बाद अब हम चलते हैं, देखते हैं इनकी रचनाएं। देखिए, आवाज आ रही है आपको, सब दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, बहुत बढ़िया, साफ आ रहा है। संक्रांत 1964 में प्रकाशित है, इनकी रचना है संक्रांत। ठीक है, चलिए संक्रांत के बाद देहांत से हटकर 1968 की रचना है। उसके बाद है तीसरा अंधेरा, महत्वपूर्ण रचना है तीसरा अंधेरा, 1972 में है। सूफीनामा, काफ़ी अच्छी रचना है सूफीनामा, 1992 की है। भविष्य घट रहा है। ठीक है, बहुत शानदार रचनाएं हैं इनकी। हवा में हस्ताक्षर, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इस रचना पर। ये 2 रचनाएं तो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, सोते समय, जागते समय। कौन कौन सी? पृथ्वी का कृष्ण पक्ष और ये 2, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष और हवा में हस्ताक्षर। इस रचना पर इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार और इस रचना पर इन्हें मिला है व्यास सम्मान। ठीक है, प्रतिनिधि कविताएं 1988 में, शब्द संसार महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, चुनी हुई कविताएं 2006, भीतर भी ईश्वर बहुत अच्छी रचना है। ठीक है, तो ये इनकी रचना है जो काफी चर्चित रही है। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष ये काव्य संकलन है और इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है इस रचना पर। युवा सन्यासी
विवेकानंद के जीवन पर आधारित ये नाटक है। किनके जीवन पर? विवेकानंद के जीवन पर आधारित। विवेकानंद पर आधारित ये नाटक है युवा सन्यासी। बहुत चर्चित रहा है, बहुत अच्छा है। मध्य महास्वप्न का मध्यांतर इनकी बहुत अच्छी रचना रही है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं आपको हमने यहाँ 12-13 रचनाएं दी हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये हम बता चुके हैं, कौन सी? हवा में हस्ताक्षर और पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। इन 2 रचनाओं को तो ये पुरस्कार मिले हैं। इनके अलावा देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, सूफी नामा, भविष्य घट रहा है। ठीक है, और उसके बाद भीतर भी ईश्वर, काफ़ी अच्छी है। नाटक पूछा जाएगा तो युवा सन्यासी आप बता देंगे। और इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे ये। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं इन्हें। एसएस मिलेनियम अवार्ड मिला है 2000 में, ह्यूमन केयर ट्रस्ट अवार्ड 2005 में मिला है, अक्षरम का विश्व हिंदी साहित्य शिखर सम्मान भी मिला है इन्हें। और ये सम्मान आपको विशेष रूप से याद रखने हैं आपकी परीक्षा के लिए, ये जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2009 में दिया गया था हवा में हस्ताक्षर इनके काव्य संकलन के लिए। और व्यास सम्मान भी मिला है इन्हें 2002 में पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, इसके लिए, ये भी काव्य है। अब आप अनुमान लगा सकते हो, एक पुरस्कार मिले इनमें से वो महत्वपूर्ण कवि होते हैं और इन्हें ये दोनों पुरस्कार मिले हैं, तो ये कितने महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, इनकी कविताओं में दार्शनिकता का भी पुट पाया जाता है। और ये काव्य संकलन, ये कविताएं पढ़ने भी जाते थे। अज्ञे जी के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे, बच्चन जी के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, घनिष्ठता से ये मिले हुए थे उनसे। ठीक है, उनसे इनका अक्सर मिलना जुलना रहता था। तो अब हम देखते हैं इनकी प्रसिद्ध कविताएं। ठीक है, प्रसिद्ध पंक्तियां कौन सी हैं इनकी, आइए देखते हैं। प्रसिद्ध पंक्तियां जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इनकी, भूगोल नंगा है। ठीक है, भूगोल नंगा है इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। कोई भी नहीं बताता तुम्हें इस सुअर सभ्यता का मल ढोते हुए तुम्हें कहाँ जाना है। ठीक है, बहुत अच्छी पंक्ति है। कविता, दुनिया भर के आधे पागलों, धूर्तों, सत्तांधों को लेकर शर्मिंदा हूँ। ठीक है, और ये इन्होंने दुख पर लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण है। दुख को है दुख उसको चाहता कोई नहीं, और सुख को है दुख उसकी आंख अनरोई रही। ठीक है, ये सुख और दुख दोनों ही दुखी हैं, इस पर आधारित ये कविता काफ़ी चर्चित रही है इनकी। और डर से बेखबर कोई नहीं, बहुत अच्छी पंक्ति है, डर से बेखबर कोई नहीं। तो इनकी ये 5 महत्वपूर्ण पंक्तियां जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये आप 5 महत्वपूर्ण पंक्तियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों हैं, आपको बता दी। दुख है, दुख को है दुख उसको कोई चाहता नहीं। ठीक है, तो अब विशेष रूप से आपकी ये पंक्तियां हो गई और सबसे ज़्यादा आप तैयार रखेंगे इन रचनाओं को। ठीक है, संक्रांत, देहांतर से हटकर, तीसरा अंधेरा, सूफीनामा, भविष्य घट रहा है, हवा में हस्ताक्षर, प्रतिनिधि कविताएं, शब्द संसार, चुनी हुई कविताएं, भीतर भी ईश्वर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, युवा सन्यासी नाटक, विवेकानंद के जीवन पर आधारित, महास्वप्न का मध्यांतर। ये रचनाएं आप हमेशा याद रखेंगे। और महत्वपूर्ण हमने बता दी है, हवा में हस्ताक्षर और ये। ठीक है, भविष्य घट रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। ठीक, सूफीनामा, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। तीसरा अंधेरा, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, और देहांत से हटकर, ये भी महत्वपूर्ण है। बाकी प्रतिनिधि कविताएं, शब्द संसार, चुनी हुई कविताएं, भीतर भी ईश्वर, ये आप तैयार रखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही श्रेष्ठ कवि, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व, इनकी पुत्री भी कवित्री और लेखन कार्य में काम कर रही हैं। ठीक है, जिनका नाम है अनन्या। ठीक है, अनन्या वाजपेयी इनकी पुत्री का नाम है। ठीक, क्या नाम है? अनन्या वाजपेयी। तो ये भी लेखन कार्य कर रही हैं और काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व थे, काफ़ी अच्छे, इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। और महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बता दी। देश ही नहीं, विदेशों में भी इन्होंने धाक जमाई हिंदी की, और बहुत दूरदर्शन से जुड़े रहे। और इनका जीवन मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, ठीक है, दिल्ली, लखनऊ
और मुंबई, मुंबई यहीं इनका जीवन यहीं घूमता हुआ व्यतीत हुआ है। कहीं ये मुंबई में रहते थे दूरदर्शन के कार्य से, कहीं दिल्ली में रहते थे, कहीं लखनऊ में रहते थे। ठीक है, तो एक शानदार व्यक्तित्व तो हमने पढ़ा आज परीक्षा के लिए काफ़ी खास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।